आज का दौर बहुत तरक्की याफ्ता दौर है। आज का दौर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, आज आपको हर घर में मोटरसाइकिल मिलेंगी, अक्सर घरों में कारें मिलेंगी। आज से 30-35 साल पहले पलट करके जाइए, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी। पहले अगर कोई अपने घर में साइकिल खरीद करके ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज मैं 4 लाख का बुलेट खरीद करके ले आऊं तब भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। ऐ लोगों, आज मैं अपने घर में पलंग बनवा लूं फिर भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। मेरे दोस्तों, आज वजह क्या है? इंसान कोई चीज कहीं पर देखने क्यों नहीं जाता? उसका मतलब यह है कि आज अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है। हजरात, आज इंसान के पास पैसा है, आज इंसान के पास दौलत है। पहले इतना पैसा नहीं था। हजरात, पैसा है इंसान के पास, दौलत है इंसान के पास, लेकिन दौलत जिस मकसद के लिए कमाई जाती है वो मकसद क्या है? पैसा जिस मकसद के लिए कमाया जाता है वो मकसद क्या है? तो सुनिए, पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। ऐ लोगों, दौलत इसलिए कमाई जाती है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। ऐ लोगों, दौलत दी अल्लाह ने, पैसा दिया अल्लाह ने, लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिला। तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा सुकून है कहाँ? तो उसने कहा, मौलाना सुकून तो उसके पास है जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है। फिर मैंने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे शहर में जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, बता तू तो बहुत सुकून में होगा। उसने कहा मौलाना जब तक दौलत नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, मगर जब से दौलत आई है इसे बचाने के लिए परेशान हूँ। ऐ लोगों, किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की जिनके 3 बेटे जवान थे, बताओ तुम्हारे पास जवान औलाद है, क्या सुकून में है? उन्होंने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी मैंने कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई, मगर जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से वो मोबाइल का दौर चला है अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है और कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की तहलीस तक पहुंच जाता हूं। तो ए जलसे में आने वालों तो पता चला औलाद में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, दौलत पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर में मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है। कुरान तू बता, आज हर इंसान सुकून चाहता है, काला हो वो भी सुकून चाहता है, गोरा हो वो भी सुकून चाहता है, जवान हो वो भी सुकून चाहता है। तो कुरान जवाब दिया, कान खोल कर सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर ले, दौलत में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी में सुकून नहीं। तो कुरान ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जलसे में आने वालों तो पता चला न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है। आज हमारे जवान से कहा जाए, आज हमारे भाई से कहा जाए मेरे भाई चल नमाज पढ़ तो बहुत आसानी के साथ कह देते हैं मौलाना वक्त नहीं मिलता, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यानी नमाज मुसलमानों पर, बेशक मुसलमानों पर नमाज फर्ज की गई है। आपको नहीं मालूम बेनमाजियों का अंजाम क्या है? ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। ऐ
लोगों, आज तकलीफ होती है, आज आसानी के साथ कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। ऐ लोगों याद रखना, तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। ऐ लोगों सुनो सुनो, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंग दस्ती से जिंदगी गुजर रही है, परेशान हाल वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से कहा, ऐ सवाल किया, ऐ बताओ तुम्हारा घर क्या रास्ते पर है? उस नौजवान ने कहा, हाँ मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो शख्स बड़ा हैरान है कि न वजीफा दिया न कोई तावीज दिया, बस पर्दा डालने का हुक्म दिया। आखिर बात क्या है? ऐ लोगों वो शख्स जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाला। कुछ ही अरसा गुजरा था, कारोबार खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत व बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंग दस्ती चली गई। जलसे में आने वालों तो वो शख्स कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और कहता, सरकार आपने ना ताबीज दिया न कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, बरकत हो जाएगी। और यकीनन पर्दा डालते ही ढेरों की बरकत हुई। हमारे पीर आखिर पर्दा डालने में राज क्या था? ऐ लोगों सुनो सुनो, गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है और लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी और जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाती है तो उस जगह से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे ताकि तुम्हारा घर बेनमाजी की निगाह से महफूज हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नमाज न पढ़ने वाले की निगाह में कि किस कदर बेबरकती और नहुसत के आलम ये है, तो अब मुझे बताओ, जिस घर में बेनमाजी ही रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? ऐ लोगों, आप ही अदल करो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बेनमाजियों का अंजाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक में उन पे लानत करते हैं, जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो घर से बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला से कहते, हे अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म करते, इसका खात्मा करते। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक यानी तमाम वलियों के सरदार फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। और दूसरी जगह फरमाते हैं, बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से, मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाकर आखिरी बात मेरे भाई, मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख। अब मैं अपनी माँ और बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों, आज मेरे जुमले को कान खोल के सुने, ये मेरे दिल की आवाज है। आज हमारी माँ बहनों से कहा जाए, मेरी माँ बहनों नमाज तो अदा कर लो, तो मेरी माँ और बहनें बहुत आसानी के साथ कह देती है, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरी माँ बहनों सुनो, बेनमाजियों का अंजाम क्या है? क्या आपको नहीं मालूम? मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। ऐ लोगों सुनो सुनो, एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। मेरी माँ बहनों, पर्दा नशीं सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। इब्ने अबी दुनिया ने उमर बिन दिनार से रिवायत किया कि मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई। जब वो अपनी मुर्दा बहन दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। ऐ लोगों, जब उसे सब लोग दफन करके आए तो उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। जब उसके भाई गए तो मेरे भाई, उसके भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुंचा और माँ से पूछा, माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी कि इसे
قبر میں اس طرح دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ بیٹی کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس کی بھی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا بیٹا سنو، تیری بہن نماز میں سستی کرتی رہتی تھی اور نمازیں ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اے لوگوں، نماز تو پڑھتی تھی مگر وقت کی پابندی نہیں کرتی تھی۔ اب بتاؤ میری ماں بہنوں، جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں ان کی حال کیا ہوگی؟ میری ماں بہنیں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، ان کی حال کیا ہوگی؟ اب ان کے حال کیا؟ اب ذرا توجہ کیجیے گا میرے بھائی، زندگی بہت مختصر ہے، نفسانی خواہشات بے شمار ہیں، یہی وجہ ہے کہ جوان بے فکری سے گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں کان کھول کے سنو، موت کا فرشتہ آئے گا اور جب موت کا فرشتہ آ کے ہمیں موت کا پیغام سنائے گا تو اس وقت یہ مولوی یاد آ رہے ہوں گے، مسجد کے امام یاد آ رہے ہوں گے، کاش ان سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، کاش ہم کچھ بن گئے ہوتے، کاش ہم نے اپنے عمل اچھے کر لیے ہوتے۔ اے لوگوں کان کھول کے سنو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، موت کا کٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ روز قبر پکار پکار کے کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے مہمان، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو دنیا کے 4 پیسوں پہ جھوٹ بولتا پھرتا ہے، لوگوں کے مال مارتا پھرتا ہے، تو نے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی ہے۔ ارے تو کتنا بے وقوف ہے رے تو! میرے اندر آنے والے کان کھول کے سن لے، میں تیرا بڑا تنگ گھر ہوں، بڑا چھوٹا سا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مٹی کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر کوئی بلب کا انتظام نہیں ہے۔ اے میرے اندر آنے والے کاش اگر تجھے میرے اندر کے پچھوں کا پتہ چل جائے تو تو ایک بھی غلط کام نہ کرے۔ میرے اندر جو سانپ ہے اگر ان کا پتہ چل جائے تو تو ایک بھی غلط کام نہ کرے۔ اے محفلوں میں ٹھٹے مارنے والے، اے کامیڈی سن کے اپنا وقت گزارنے والے، اے شخص چندی کی کامیڈی سن کر اپنا ٹائم کاٹنے والے، اے قوالی مقابلہ سننے والے، اے عرصوں کی ڈانس پارٹیاں دیکھنے والے، اے میلوں ٹھیلوں میں چکر چھوڑنے چلنے والے، اے گلوں میں ہاتھ ڈال کے قبرستان میں گھومنے والے، کان کھول کے سن لے، زندگی ایک کرایے کا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، کیا آپ کو نہیں معلوم میرے تاج الشریعہ نے ہم لوگوں کو بتا دیا، کیا بتایا؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نوجوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں ان سے محبت مت کرو، ان سے دل مت لگاؤ جنہیں قبر کے باہر رہنا ہے، دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جسے قبر کے اندر آنا ہے۔ جب تم کہو بیوی تو نہیں ہے، بھائی تو نہیں ہے، بہنیں تو نہیں ہے، بچہ تو نہیں ہے، اگر تم عاشق رسول بن کے قبر میں جاؤ گے، جب میرے نبی قبر میں تشریف لائیں گے فرشتے سوال کریں گے یہ کون ہے تو تم کہہ دو گے یہی تو میرے آقا ہیں، انہی کے لیے تو میں روتا تھا، یہی تو میرے سرکار ہیں جن کے بغیر مجھے سکون نہیں تھا۔ میری زندگی اسی نبی کے حوالے ہے، سب کچھ میں نے نبی کے رضا کے لیے کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تجھے خوشی ہو کہ یہاں رشتہ دار تو نہیں ملے گا مگر مدینے کا تاجدار ملے گا۔ نوجوانوں سنو، اگر تم دل سے نبی سے محبت کر کے اس دنیا سے قبر میں جاؤ گے، قبر میں فرشتے تشریف لائیں گے، سوال کریں گے میں ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ اے لوگوں، جب باری آئے گی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جس کا جلوہ تجھے دکھایا جا رہا ہے، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میرا دل بولتا ہے، میری محبت بولتی ہے، تم کہو گے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا تو سن، میں دنیا میں رہ کر کہتا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ اور فرشتوں میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ، سبحان کہ جسم